नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप सबका वैष्णवी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम हर दिन जब जून 2026 में जो टैट हुआ उसका प्रश्न पत्र हल करते हैं। आज हम उसका 53 और 54 प्रश्न हल करने जा रहे हैं। उसका 53 प्रश्न है, भर्तृहरिणा प्रणव रूपेण का उक्ता। भर्तृहरिणा जो है वो, ठीक है, उसने प्रणव को क्या माना है, क्या कहा है। तो भर्तृहरि ने प्रणव को क्या कहा है। तो सबसे पहले ये जो भर्तृहरि है, इन्होंने प्रणव, प्रणव का अर्थ है, प्रणव को क्या माना है, ओम माना है। क्या माना है, ओम माना है। ठीक है, ओम को सभी अर्थों का, ओम को सभी अर्थों का क्या माना है, मूल आधार माना है। मूल आधार माना है। ठीक है, किसने, भर्तृहरि ने। ठीक है, और साथ में क्या कहा है उन्होंने, साथ में कहा है परम सत्य और विशुद्ध, परम सत्य और विशुद्ध ज्ञान यानी विद्या, विशुद्ध ज्ञान यानी विद्या को माना है। ठीक है, विशुद्ध ज्ञान यानी विद्या को माना है। क्या माना है, परम सत्य। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है, वाक्यपदीय, जो वाक्यपदीय ग्रंथ है भर्तृहरि का, उसमें इसका वर्णन जो है वो किया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, विद्या। ठीक है, क्या आंसर आएगा, विद्या। प्रणव को क्या माना है, ओम। प्रणव का अर्थ है ओम। ठीक है, मतलब इसका अर्थ है ओम, मतलब ओम को सभी अर्थों का मूल आधार माना है। किसने, भर्तृहरि ने। और परम सत्य, विशुद्ध ज्ञान और विद्या को माना है। परम सत्य, विशुद्ध ज्ञान और किसके, किसे माना है, विद्या को माना है। ठीक है, किसने, भर्तृहरि ने। ठीक है, परम सत्य और विशुद्ध ज्ञान क्या है, विद्या है। किसके अनुसार, भर्तृहरि के अनुसार विद्या है। परम सत्य और विशुद्ध ज्ञान क्या है, विद्या। विशुद्ध ज्ञान मतलब विद्या है, विद्या को माना है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है, बुद्धि को क्या माना है। बुद्धि को कहा उन्होंने कि जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं ना, अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों को क्या कहा, असहाय और जिद्दी कहा है। किसमें, नीति शतक में। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या कहा है, असहाय, असहाय और जिद्दी कहा है। जिद्दी माना है। किसमें, नीति शतक में कहा है। किसने, भर्तृहरि ने। ठीक है, नीति शतक में ये भर्तृहरि ने कहा है कि जो अल्प बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो जिद्दी और असहाय, ये माने उन्होंने। और धर्म को क्या माना है, धर्म को उन्होंने कहा नीति शतक के अनुसार है कि जो व्यक्ति दान तप ज्ञान, दान तप ज्ञान गुणशील और धर्म से जो रहित व्यक्ति हैं, वो पशु के समान माने हैं उन्होंने। ठीक है, अधर्म और धर्म उसी में आता है। तो ज्ञान तप ज्ञान शील गुण और धर्म, इससे जो रहित व्यक्ति है उनको क्या माना है, इससे जो रहित मनुष्य है उनको पशु के समान माना है। किसमें माना है, नीति शतक में ही ये बात कही गई है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, तो अकथितम च कीदृशम सूत्रम अस्ति। अकथितम च कारक प्रकरण है ये। अकथितम च ये क्या है, हमारा अधिकार सूत्र है। ये अकथितम सूत्र जो है हमारी द्विकर्मक धातु है, 16 दुह याच पच दंड रिधि प्रति ची ब्रू नी हरि। उसमें अकथितम सूत्र से क्या होता है, कर्म संज्ञा की जाती है।
ठीक है। कर्म संज्ञा जो हो अकथितम सूत्र से होती है, तो अकथितम सूत्र जो है वो अधिकार सूत्र माना जाता है। ठीक है। संज्ञा सूत्र जो है वो, संज्ञा सूत्र कौन कौन से मानते हैं? हलंत्यम संज्ञा सूत्र, दर्शनम लोप संज्ञा करता है। ठीक है। निष्ठा कतवतु निष्ठा, निष्ठा सूत्र जो उनको संज्ञा सूत्र कहते हैं। पद सूत्र को संज्ञा सूत्र कहा जाता है। ठीक है। सर्वनाम सूत्र को संप्रसारण जो है वो भी मतलब संज्ञा सूत्र में आते हैं। आदर्शनम लोग जो भी वो है वो भी किस में आते हैं? संज्ञा सूत्र में आते हैं। हलंत्राहा हलो अंतरासु वो भी किस में आते हैं? संज्ञा सूत्र में आते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा सूत्र के बहुत सारे, जिसमें संज्ञा होती है, ईदुदे द्विवचन प्रक्रिया प्रक्रिया संज्ञा होती है। प्लुत प्रक्रिया अचिनित्य ये भी प्रतिभाग होता है। इसमें अच्छा ये नहीं आए, प्रतिभाव हुआ। ठीक है। कथावतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा हुई। तो इस प्रकार से युष्थाक्य नदी, तो नदी संज्ञा। तो इस प्रकार से ये जो वो संज्ञा सूत्र जो है वो संज्ञा करते हैं। नियम सूत्र जो है वो पाणिनि के अनुसार 217 सूत्र है, लेकिन प्रमुख सूत्र नियम सूत्र माने गए हैं। संज्ञा सूत्र को माना गया है संज्ञा, विधि, नियम, अधिकार, संज्ञा, नियम, अधिकार, अधिदेश, 1 2 3 4 5 और परिभाषा। परिभाषा पाणिनि के अनुसार प्रमुख जो है वो 6 नियम सूत्र माने गए हैं। संज्ञा, विधि, नियम, अधिकार, अधिदेश और परिभाषा। ठीक है। तो इसमें से भी प्रश्न जो है वो बनते हैं। ठीक है। तो बच्चे जो भी मैंने प्रश्न समझाए, मुझे आशा है कि आपको वो समझ आ गए होंगे। ठीक है। कल मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।